नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कोई क्लास नहीं ले रहे होंगे, बल्कि ये बता रहे होंगे आपको कि जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। और अभी जो हम सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, या आने वाला एग्ज़ाम जो होगा, जो आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का मेंस होगा, या ग्रेजुएट लेवल का मेंस होगा, या ग्रुप डी का सवाल होगा, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है आपको, तो उसमें मैथ के लिए क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ें और किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दें, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, इस अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, वो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा, उस टॉपिक का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से देखेंगे तो इसमें 193 प्रश्न जो था वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में आया, और 282 नंबर जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम से। और दोनों को अगर जोड़िएगा तो कुल मिला के 475 प्रश्न केवल और केवल नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं दोनों एग्ज़ाम में। और नंबर सिस्टम के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर पर आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो इसमें आप देखिएगा कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर 141 प्रश्न, और अंडर ग्रेजुएट जो हुआ वहाँ पर 223 प्रश्न, यानी कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ से भी 364 प्रश्न पूछा गया है, किससे? प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से। अब इसके बाद आगे देखिएगा तो अगला जो है प्रश्न आप देखिएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक का, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ से 138 प्रश्न तो आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला में पूछा गया, और 80 प्रश्न जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला में, यानी कुल अगर जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपको टोटल 218 प्रश्न हो जाएंगे। इसी तरह से आप थोड़ा सा एडवांस मैथ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछा गया, तो वो टॉपिक था मेंसुरेशन और अलजेब्रा। तो देखिए, अलजेब्रा से ग्रेजुएशन लेवल वाला में देखिएगा तो 133, और अंडर ग्रेजुएट में देखिएगा तो 37, सॉरी 37 नहीं 87, यानी कुल मिलाकर के 220 प्रश्न। और मेंसुरेशन से देखिएगा आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको 112 प्रश्न पूछा गया है, और अंडर ग्रेजुएट में भी 112 प्रश्न पूछा गया है, यानी कुल मिला के 224 प्रश्न। इसी तरह से परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ 101 प्रश्न पूछा गया है ग्रेजुएशन लेवल का, और 119 प्रश्न जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया है, यानी कुल मिला के यहाँ भी देखेंगे तो 220 प्रश्न आता है। फिर आगे आइएगा तो एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। यहाँ से देखिए 99 सवाल आया है आपका किस में? ग्रेजुएशन लेवल में, और अंडर ग्रेजुएट में आया है 82 प्रश्न, यानी यहाँ कुल मिलाकर के 100 कितना 81 प्रश्न हो गया। फिर SICI देखिएगा तो यहाँ से भी अच्छा खासा सवाल आपको पूछा गया है एग्जाम में, 90 प्रश्न और कितना 114 प्रश्न, यानी कि 204 प्रश्न कुल मिला के पूछा गया है ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट मिला करके। इसके बाद स्टैटिक्स से आइएगा, जहाँ माध्य माध्यिका बहुलक ये सब आता है, तो ग्रेजुएशन में ज़्यादा पूछा गया है इससे 89 नंबर का, जबकि देखिए अंडर ग्रेजुएट में देखिएगा तो केवल केवल 22 नंबर का सवाल आया है। तो यानी कुल मिलाकर के 111, दो चार प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, आप इतना समझदार हैं तो समझिएगा। इसके बाद ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिएगा तो 87 नंबर आया है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ उसमें केवल और केवल 60 नंबर का सवाल आया, यानी कुल मिला के यहाँ भी जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 147 सवाल आ जाएगा। फिर आप आइएगा, एक और टॉपिक आता है पाइप एंड सिस्टम। यहाँ से देखिएगा तो 59 सवाल, और यहाँ कितना 50 सवाल, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी 109 सवाल आया है। फिर आगे आइए टाइम एंड डिस्टेंस देखिएगा तो यहाँ से ग्रेजुएशन में 53, और अंडर ग्रेजुएट में देखिए टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो कितना है 96, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 149। LCM SCF देख लीजिए, ये भी अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। अंडर ग्रेजुएट में देखिएगा तो 85, और ग्रेजुएशन वाला में देखिएगा तो 49, यानी यहाँ कुल मिला के 136 प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया। एज वाला में देखिएगा तो ग्रेजुएशन लेवल में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया, दो चार प्रश्न ऐसे रेशियो में आप समझ लीजिए डाल करके पूछ लिया गया। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में इसका 57 प्रश्न पूछा गया है अलग से, जो अच्छे लेवल के सवाल थे, तो ये 57 ये देख लीजिएगा। फिर आप आइएगा टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में 35 प्रश्न जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में, और 64 प्रश्न अंडर ग्रेजुएट लेवल में, यानी कुल मिलाकर के 99 नंबर का सवाल यहाँ भी पूछा गया। फिर ट्रिगो देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ से 33 नंबर का, और यहाँ से कितना 57 नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा 90 नंबर का ये भी है। आगे आइएगा बोट एंड स्ट्रीम और क्या आपका ट्रेन, ये दोनों मिला करके 38 प्रश्न यहाँ, 19 प्रश्न यहाँ, ये कुल मिला करके 57। हाइट एंड डिस्टेंस से जैसे रेलवे में आपको देखे होंगे ग्रुप डी का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस बार आपका ग्रेजुएशन और
अंडर ग्रेजुएट, दोनों में कम सवाल पूछा गया है, तो मिला जुला के 15-20 सवाल है, इसको आप देखिएगा। अब एक और टॉपिक आता है पार्टनरशिप। देखिए यहाँ से ग्रेजुएशन लेवल में तो पार्टनरशिप नहीं पूछा गया, ना के बराबर 2-4-10 प्रश्न आप मान लीजिए, इसको निगलेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में देखिएगा तो 101 प्रश्न पूछा गया, यानी कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आया कि सर अगर हमारे पास अब 20 ही दिन, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल कितना दिन बचा हुआ है, 20-22 दिन बचा हुआ है, क्योंकि आपको अगले महीना में एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया है। तो उसको लेकर के अब आपको ये देखना होगा कि मैथ में कौन से टॉपिक को हम रिवीजन ज़्यादा करें और कौन से टॉपिक का कम करें। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि जिस चैप्टर से दोनों में कम, और रेलवे का एक और चीज़ होता है, नियम होता है उसका, कि वो करता क्या है कि जो पिछला प्रीवियस ईयर है उससे सवाल रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। तो आप एक काम तो कर सकते हैं कि ये प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी का और ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ, फिर आप देखिए आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल 2024 में। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न है एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम का जो भी प्रश्न है उसको अगर आप कंबाइन करके पढ़ लेते हैं तो हमारे ख्याल से लगता है कि बेहतर होगा आपके लिए। अब हमको ये ध्यान देना है कि सर कौन कौन से टॉपिक है ज़्यादा विशेष ध्यान दें। तो उसके लिए देखिए नंबर सिस्टम पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब देखिए कि 475 प्रश्न तो यहाँ नंबर सिस्टम से पूछ लिया, और एलसीएम एचसीएफ से कुल 136 प्रश्न, ये देखिए तो 450 इसको 150 इसको मान लेते हैं, तो सोचिए कि 600 प्रश्न तो लगभग यहीं से पूछ लिए सिर्फ नंबर सिस्टम से। तो ये टॉपिक आपको बहुत मजबूत करना होगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। रेशियो लगभग सबका ठीक ठाक रहता है। फिर आप देखिए प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक से बहुत सारा सवाल पूछा गया है। फिर एडवांस में आइएगा तो ये दो टॉपिक थोड़ा मजबूत कर लीजिए, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। फिर अर्थमेटिक का 2-3 टॉपिक और आप देख लीजिए, जैसे आप परसेंटेज देख लीजिए, एवरेज देख लीजिए, एसआई देख लीजिए, एसआईसी है, यहाँ से भी अच्छा खासा सवाल आपको पूछा गया है। फिर इधर से देखिएगा तो ये 3 टॉपिक हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप टंकी और आपका टाइम एंड वर्क। इसको अगर आप इतना को कम से कम कवर कर लेते हैं, और एक और टॉपिक पार्टनरशिप को भी देख लीजिए, सब छोटा छोटा टॉपिक है, तो आप अगर इतना कवर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप आराम से नंबर ला सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि सर इतना कम समय में हम किसका कोर्स पढ़ें। तो देखिए कोर्स कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे आप एक महीना में। एक महीना में बस आप वही कर सकते हैं जो पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन, या आप बहुत कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, 19-20 टॉपिक है, तो हम आपके लिए एक बुक बता देते हैं, उस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप एक देखिए किताब देखे होंगे, आदित्य रंजन सर का जो मैथ का बुक है, ये पर्सनली मेरे गाइडेंस में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा बुक है। तो इस बुक को अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहाँ से इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ आप चैप्टर वाइज दिया हुआ है, टाइप वाइज दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप कि अपने से देखिएगा खुद से कि कौन सा टॉपिक जो है आपका कमज़ोर है, उस टॉपिक को आप दोबारा रिवीजन कीजिएगा अच्छे ढंग से। और अगर ये बुक आप नहीं ले पाते हैं, आपको बस इच्छा है कि सर पीडीएफ से पढ़े, तो आप कैसे पढ़ें। तो पीडीएफ से पढ़ने के लिए देखिए एक और चीज़ आप देखिएगा, गगन प्रताप सर का आप देखिएगा कि टेलीग्राम चैनल में जाइएगा और वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा ना, तो आपको जितना भी ये जो एग्ज़ाम हम बताएं, चाहे वो क्या आपका एनटीपीसी का हो, सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो याद रखिएगा ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है या अंडर ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है, ये दोनों आपको क्या होगा कि मिल जाएगा वहाँ पर क्वेश्चन। या आप यहाँ पर इनका खाली सर्च करिएगा कि आरपीएफ एसआई का, या आप देखिएगा कि जो भी एग्ज़ाम आपको हुआ है हाल फिलहाल में, आरपीएफ एसआई का ही देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर उनको बाइलिंगुअल आपको पैकेज मिल जाएगा उनका, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ निकाल करके और रिवीजन कर सकते हैं। तो इतना अगर आप कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि मैथ में फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसी तरह से हम आपको फिर लेकर आएंगे कि सर ये मैथ के बाद हो गया कि रीजनिंग कहाँ से पढ़े, कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा रहा है, कितना से कहाँ से कितना सवाल पूछा, जीएस में किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा। तो इसके लिए फिर हम आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो डाल देंगे, तब तक आप मैथ का रिवीजन करते रहिएगा। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिएगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। और इससे जैसे कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देखिए हम इसको मिटा देते हैं जिससे स्क्रीनशॉट करने में आपको आसानी हो जाए। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, देख करके आप चार्ट से समझ सकते हैं कि कौन टॉपिक हमको ज़्यादा पढ़ना है। तो ठीक है, आज भर हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें देखिए 1-2 टॉपिक और, जैसे आप देखिएगा कि प्रॉफिट लॉस ये हो गया, और ये प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, और इससे साथ ही साथ आप एवरेज देख लीजिए, और इसके बाद SICI देखिए। तो ये 4-5 टॉपिक जो है वो हम कोशिश करेंगे आपको इतना 20 दिन के अंदर में कंप्लीट कराने का, जो आपका एनटीपीसी का CBT 1 में और जो आपका ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है। इसके साथ साथ टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी, किधर गया पाइप टंकी, ये है। तो ये जो 6-7 टॉपिक है
हम कोशिश करेंगे कि कम समय में कंप्लीट हो जाए। अगर और बचा तो ये जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, तो कहिए सर क्या ये पूरा प्रश्न जो इतना पूछा गया है पूरा करवाइएगा, तो नहीं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लगेगा कि आपसे नहीं बनने लायक है, तो उन सब प्रश्नों को हम एकत्रित करके और आपको एक एक बार में 20-20, 25-25 वीडियो का, यानी कि इसमें से जैसे आप इसका प्रॉफिट लॉस का 200 कितना है 364 प्रश्न है, तो इसमें से हम कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें से 100 प्रश्न इसमें से, मतलब इस तरह से करके हम आपको क्लियर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपका मैथ में अच्छा कर सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।